एक छोटा सा कहानी आपको सुनाते हैं। कालिदास को जानते हैं? कालिदास तो बहुत बड़े ज्ञानी थे ना? कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार जैसा हमने पढ़ा, कालिदास को एक समय ज्ञान का अहंकार हो गया। उन्हें लगता था कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक बार कालिदास कहीं दीक्षा देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी तो वे कुएं के पास रुके। एक महिला पानी भर रही थी कुएं के पास में। कालिदास ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगी? महिला ने कहा, मैं आपको पानी क्यों दूं? मैं तो आपको पहचानती भी नहीं। मैं आपको पहचानती नहीं, फिर मैं आपको पानी क्यों दूं पीने के लिए? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं आपका। मैं आपके गांव में से गुजर रहा हूं और आपके पास पानी पीना है तो मैं आपका मेहमान हूं। तो स्त्री बोलती है, मेहमान कैसा? इस दुनिया में तो दो ही मेहमान हैं, एक हमारी यौवन और जवानी और दूसरा पैसा। पैसा आना है और जाना है, जवानी आएगी और फिर ढल जाएगी। तो हम आपको मेहमान कैसे मान लें? अब कालिदास को लगा, रे ये तो तर्क में हमसे आगे है। जब मैंने बोला मेहमान है, उस बात को भी इसने सिरे से काटा। तब कालिदास ने कहा, मैं सहनशील हूं। आपके इतना कहने के बावजूद मैं आपसे पानी आपसे मांग रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा सहनशील हूं, मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो महिला ने कहा, आप कैसे सहनशील हैं? इस दुनिया में दो ही लोग सहनशील हैं। पहला ये पृथ्वी, धरती माँ, जो इतने पापियों का बोझ उठाने के बावजूद हमें अनाज खिला रही है, और दूसरा ये वृक्ष जिस पे पत्थर मारो तो भी हमको फल दे रहा है। तो इससे बड़ा सहनशील तो हमको दुनिया में कोई नजर नहीं आ रहा है। अब कालिदास को एहसास हो रहा है कि ये महिला जरूर कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई विदुषी है। अब कालिदास को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। तब कालिदास ने कहा, अच्छा मैं भी अपने हट पे कायम रहूंगा, और जब तक इस महिला को तर्क में हरा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं हटूंगा। ये अहंकार है, घमंड है कि मैं तर्क में उसे हराऊंगा। जब घमंड हावी होता है तभी मनुष्य ऐसा सोचता है। तब कालिदास ने तीसरी बार में पता क्या बोला? मैं हठी हूं, हट पे कायम हूं। जब तक मैं आपको तर्क में नहीं हराऊंगा मैं नहीं हटूंगा, मैं हठी हूं। महिला ने कहा, इस दुनिया में दो ही लोग हठी हैं। पहला हमारे उंगलियों के नाखून और दूसरा सर के बाल, जिसे कितना भी काटो उग ही जाते हैं। इससे बड़ा हठी कोई दुनिया में नहीं है। तब तुम कहां से हटी हुए? कालिदास को लगा अब तो इनको पैरों में गिरना पड़ेगा, पर एक चांस तो और लेना पड़ेगा। कहीं ये महिला उस आधार पे तर्क में हार जाए। अंतिम चांस कालिदास ले रहे हैं। कालिदास कह रहे हैं, आपसे तर्क करने में लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा, लगता है मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो महिला ने कहा, आप मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो ही लोग मूर्ख हैं। पहला अयोग्य राजा, अशिक्षित राजा, जो जानता है मैं अशिक्षित हूं फिर भी अपने राज्य पे राज करता है, और दूसरा उसका मंत्री जो अपनी राजा के गलत बातों में भी अपनी हामी भर देता है। तो आप तो मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों से बड़ा मूर्ख कौन है? जो जान रहा है अज्ञानी है फिर भी आप पे शासन चला रहा है। कालिदास चरणों में गिर गया, बोली, हे माते आप कौन हैं? कथा के अनुसार वो माता देवी सरस्वती साक्षात महिला का रूप लेके कालिदास के ज्ञान का अहंकार तोड़ने के लिए आई थी। इस दुनिया में तो आना है और सबको जाना है, एक ही चीज बचेगा, आपका कर्म। एक ही चीज बचेगा दुनिया में, आपके किया गया काम। लड़कन जो हमारे यहाँ से जाता है ना पढ़ के, तो जे बच्चा का कर्म अच्छा रहता है, याद कीजिए सर लोग से सब उसको याद करते हैं।